पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ, ठीक है, हम हेटेरोट्रॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं ना पैरासिटिक को। तो पैरासिटिक वाला क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो ये किसी की बॉडी पर रहेंगे, यानी कि ऑन द बॉडी, या तो मैं बोलूँगी कि किसी की बॉडी पर रहेंगे, जैसे कि हो गई लीच या लाइस, जुए कहाँ रहते हैं, बॉडी के ऊपर रह रहे ना, या फिर बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे कि टेप फॉर्म दिखा रही थी मैं उस दिन, टेप फॉर्म है ना। तो मैं तुमसे क्या बोला, या तो ये बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर रहेंगे। और क्या करेंगे, अंदर रहकर और ऊपर रहकर बॉडी से क्या लेंगे, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन उसको मारेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म या तो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे रहेंगे, ऑन द सरफेस लिख रही हूँ मैं, ऑन द बॉडी सरफेस, या तो बॉडी के सरफेस पे रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, वो इनसाइड दिस बॉडी, या फिर बॉडी के अंदर रहेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रिशन गेन करेंगे भाई, उसकी बॉडी से क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, उसको बिना मारे वो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है, क्या ऐसा कोई भी हेडिंग है जिसमें क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को मारेगा फिर उसकी बॉडी से वो खाना लेगा, वो होते हैं सैप्रोफाइट। समझे कि नहीं समझे? वो पहले ऑर्गेनिज्म को पूरा सड़ा देंगे, पूरा गला देंगे, गलाने के बाद उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे। समझ में आई बात या नहीं? ये इसमें क्या लिखा कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे हमारे, देखो मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, अब हम बोलूँगी पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो पैरासाइट्स यानी कि मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट पर, होस्ट क्या होता है, जिसकी बॉडी से खाना लेते हैं, उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी से, अब मैं ऑर्गेनिज्म लिख रही हूँ तो मैं पैरासाइट के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं ये होस्ट के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ये होस्ट है जिनकी बॉडी पर ये क्या करेंगे, या तो बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, बॉडी की सरफेस पे पाए जाएंगे, ठीक है। चूहे कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर की बॉडी की सरफेस पर, बॉडी की सरफेस पर, है ना। लीच जो जोक लगती है बॉडी की सरफेस की, बॉडी के अंदर सरफेस पर। लेकिन एक टेपवर्म पढ़ाया था मैंने, टेपवर्म कहाँ पाया जाता है, बॉडी के अंदर। तो ये दोनों ही, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी की सरफेस पे हो, ये बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे डिजीज जरूर फैलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, डिजीज जरूर फैलाएंगे पैरासाइट वाले। ऐसा हो सकता है कि कल को क्या फैलाए, डिजीज फैलाए, यानी कि कंपलसरी की डिजीज फैलाएंगे, हाँ हो सकता है कि डिजीज फैलाए। तो पैरासिटिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी होस्ट की बॉडी पर या तो रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे, उससे क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन बिना उसको मारे, अपने होस्ट को बिना मारे उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। समझे? तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो ये सब चीजें कर रहे होंगे उसको पैरासाइट कह देंगे। कुछ समझ में आया? चलो फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्या लिखना है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव ईदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, और अदर ऑर्गेनिज्म के ब्रैकेट में क्या लिखना है, होस्ट, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लीच, लाइस, टेपवर्म, और एक आएगा इसमें कसकट्टा जिसके ब्रैकेट में लिखेंगे अमरबेल, ठीक है। अब मैं तुमसे एक एक करके सारे एग्जांपल्स, लीच लाइस तो तुम समझ ही गए हो क्या होते हैं, टेपवर्म भी मैंने तुमको दिखा दिया था, एग्जांपल है ना। एक बच गया कौन सा, कसकट्टा, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी उसे। कसकट्टा प्लांट का नाम है, मतलब ना प्लांट है, प्लांट। तो अगर तुमसे पूछा जाए एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताओ, ठीक है, तब तुम्हें क्या लिखना है उसमें, कसकट्टा, एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रहा है, ये ऊपर वाला देखो क्या है, प्लांट है। प्लांट के उसमें येलो कलर की कुछ वो लगी हुई है, देखो है ना, प्लांट है ना, प्लांट है, ऊपर देखो येलो कलर का कुछ आ रहा है। तो ये जो येलो कलर की लड़ियां जैसे लग रही है ना, यही है हमारा कसकट्टा। क्योंकि ये ग्रीन नहीं होता, ये क्या होगा, कोई और कलर का होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन का होने का मतलब है कि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है, और अगर क्लोरोफिल होता तो खाना खुद बनाता ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पूरा देखो यहाँ पे
ये दिख रहा है, देखो पूरे प्लांट को घेर लिया उसने, है ना। तो ये क्या कर रहा है, प्लांट के ऊपर रहकर प्लांट की बॉडी से खाना ले रहा है और तब तक खाना लेता रहेगा जब तक प्लांट जिंदा है। प्लांट मर जाएगा तो फिर वो भी मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स ही नहीं है ना खाना लेने का। एक प्लांट है, प्लांट जैसे जुए जो है हमारी बॉडी पे रहेंगे, सर पे रहेंगे, तो हमारी बॉडी से खून लेते रहेंगे ना, और जब तक हम जिंदा है वो भी जिंदा है, हम मर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो ये समझ में आया कसकट्टा क्या होता है? तो कसकट्टा कुछ नहीं है, क्या है, एक तरीके का प्लांट है जो खुद ही दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है। ये दिख रहा है फिर से येलो कलर का, है ना, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट के ऊपर येलो कलर की घास जैसे जो लग रही है, घास नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कसकट्टा। ये क्या करता है, प्लांट की बॉडी पे रहेगा, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये उसके पास अटैच होकर रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसके पास और कोई सहारा ही नहीं है, खाना मिल रहा है ना उसको बिल्कुल बना बनाया, तो वो तो आराम से लेगा न्यूट्रिशन। समझ रहे हो कि नहीं? तो कसकट्टा समझ में आ गया क्या था? आ जाओ फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हम। पैरासिटिक खत्म यहाँ पर, नेक्स्ट हेडिंग आएगा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक या तो सेप्रोफिटिक पूछेंगे तुमसे, या फिर क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या लिखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या करते हैं, सुनो, अब अगर मैं इसमें से बोल रही हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मैंने एक नाम लिखा, मैंने लिखा सेप्रोफाइट्स। मैंने क्या लिखा, सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके की न्यूट्रिशन को दिखाएंगे उनको सेप्रोफाइट्स कहेंगे। जैसे पैरासाइट्स था, पैरासाइट्स क्या था, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होता है, जो ये तरीके का न्यूट्रिशन दिखाएंगे उनको सेप्रोफाइट्स कहेंगे। ये क्या करता है, ये जो भी खाना है जिसको मैं बोलूंगी ऑर्गेनिक मैटर, क्या बोलूंगी मैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब है जो खाना किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जो खाना किसकी बॉडी के अंदर बनता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो पहले तो ऑर्गेनिक मैटर कैसा होना चाहिए भैया, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए डेड, मतलब मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ। तो डेड और डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग लिखी हूं मैं, ठीक है। तो डेड एंड डिकेइंग, यानी कि सबसे पहले सेप्रोफाइट भैया, इसको अच्छा खाना पसंद नहीं आता, इसको ऐसा खाना अच्छा लगता है जो सड़ रहा हो, जो गल गया हो, जो मर गया हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको अच्छा खाना पसंद नहीं है। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर खाते हैं, फीड करते हैं, इनको खाते हैं। कैसे खाएंगे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को? तो पहले इनको तो क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी, ध्यान रखना, आउटसाइड द बॉडी क्या करेंगे, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर मतलब अपनी बॉडी के बाहर, सेप्रोफाइट की बॉडी के बाहर इनको पहले डाइजेस्ट किया जाता है, इनको डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के बाहर। फिर एक बार डाइजेस्ट हो गया, अब उस न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। समझे? उन्होंने क्या करा, सेप्रोफाइट ने सबसे पहले इधर उधर ढूंढा, कौन सा खाना सड़ गया, कौन सा गल गया, उस पर गए, देखा एक ऑर्गेनिक मैटर मिला जो डेड और डिकेइंग है। डिकेइंग मतलब सड़ना, डेड मतलब खराब हो गया, मर गया एक तरीके से, है ना। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही मिला, अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले भैया अपना जहर, अपना केमिकल निकाल देंगे, अपनी बॉडी से केमिकल निकालेंगे। अरे हमारी बॉडी में खाना कौन पचा रहा है, हमारी बॉडी की केमिकल्स पचा रहा है ना, खाने के बॉडी के अंदर जैसे ही खाना जाएगा हमारी बॉडी के केमिकल्स पचाएंगे उसको। लेकिन अब वो सेप्रोफाइट इतने छोटे होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई हम इतने बड़े खाने को अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेके जाए, तो अपने बॉडी के केमिकल्स बाहर निकाल देते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर पे जो सड़ रहा होता है, ठीक है कि नहीं। तो उस पे अपना केमिकल्स वगैरह सब कुछ निकाला, निकालने के बाद वो जो अपनी बॉडी के बाहर उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये डाइजेस्ट हो चुका है बाहर, बॉडी के बाहर, इसको अब अब्सॉर्ब कर लेंगे और अब्सॉर्ब करने के बाद यही इनका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉपिक का, वो क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। ये ऑर्गेनिज्म पहले तो ऑर्गेनिक मैटर ढूंढेंगे इधर उधर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता हो। क्या प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज बनता है, पता है तुम्हें? तो ग्लूकोज जो है वो प्लांट की बॉडी में बन रहा है, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में नहीं बन रहा, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। समझे या नहीं समझे?
प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं? प्लांट की बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। समझे? तो हम लोग क्या है, हम लोग, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, मतलब सॉरी एक ही हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी से तो हमारी बॉडी बनी हुई है पूरी। तो हमारी बॉडी भी क्या हो गई? ऑर्गेनिक मैटर। समझ में आ गई बात क्या नहीं? ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को गलाएंगे, सड़ाएंगे, अपने केमिकल्स को रिलीज करने के बाद अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं? वो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे जो कि खराब होते जा रहा है, और उसमें भी क्या करेंगे? अपनी बॉडी से क्या निकालेंगे बाहर? केमिकल्स निकालेंगे। वो केमिकल्स क्या करेंगे? खाने को डाइजेस्ट करेंगे। खाने को डाइजेस्ट करने के बाद अब ये डाइजेस्ट खाने को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करेंगे, और यही इनका न्यूट्रिशन होता है। समझ में आया? इस तरीके का जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको या तो सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, या फिर सैप्रोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिखना स्टार्ट करें। चलो, हेडिंग क्या डालेंगे? सैप्रोफिटिक या फिर क्या लिखा है मैंने? सैप्रोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ तो भैया, सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या लिख रहे हैं? These are the type of nutrition in which organism feeds on dead and decaying organic matter, breaking down complex material outside the body and then absorbing it. Next line में लिखना है such type of organisms are called saprophytes, और एग्जाम्पल में डालेंगे बैक्टीरिया, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ट, और ब्रेड माउल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? राइजोपस। ठीक है, अब सुनो, इसने एक वर्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इसमें एक वर्ड आया ना कॉम्प्लेक्स मटेरियल, तो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या होता है? तुम खाने का जब टुकड़ा लेते हो तो बहुत बड़ा पार्टिकल है ना, तो उस खाने का जो टुकड़ा जो तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारी नसों में, तुम्हारे ब्लड में इतना बड़ा टुकड़ा थोड़ी जा सकता है खाने का, तो वो तुम्हारी नसों के लिए, तुम्हारे खून के लिए वो जो पार्टिकल हो गया खाने का, इतना बड़ा जो रोटी का टुकड़ा है, या हम छोटा सा टुकड़ा भी कर रहे हैं रोटी का, पर मेरे खून में तो उसको डाइजेस्ट होके जाना है। ये बड़ा सा टुकड़ा रोटी का थोड़ी जा सकता है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे खून के अंदर। तो वो जो रोटी का टुकड़ा है वो मेरे लिए अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया। वो सिंपल फॉर्म में नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। समझे? अब इस कॉम्प्लेक्स को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, जो मेरा पेट करता है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करता है। तो मेरी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, यानी कि सिंपल पार्ट्स में तोड़ देता है, और यही सिंपल पार्ट फिर मेरे कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, पूरी बॉडी में फैलता है। समझ में आया? वैसे ही जो सैप्रोफाइट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनके लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो तो बहुत बड़ा है। रोटी का टुकड़ा बहुत बड़ा चीज हो गया कि नहीं? कोई प्लांट सड़ रहा होगा, कोई प्लांट है वो बड़ा हो गया इसके लिए, कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो गई वो उसके लिए बड़ा हो गया, है कि नहीं? अब इतने बड़े ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि मैंने अभी बताया था ऑर्गेनिक मैटर हम भी होते हैं, प्लांट्स भी है, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज भी है, प्लांट जो भी खाना बना रहा है सारे ऑर्गेनिक मैटर है। तो इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स को खाएगा कैसे? ये कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो ये हो गया उसके लिए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इतना जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। अब जब वो अपनी बॉडी का केमिकल बाहर निकालता है तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल को छोटे छोटे सिंपल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया? फिर इसी को वो अब्सॉर्ब कर दे रहा है और जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। आया समझ में? मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी समझाया था, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है रोड पर होती है ना, रोड के साइड पे कोई भी एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है, तो जब भी तुम उसके रास्ते से गुजरते हो, उसके पास से गुजरते हो, क्या तुम्हें बहुत गंदी सी स्मेल आती है? तो जो गंदी सी स्मेल आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ने काम कर दिया है। अब वो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा रहा है, गला रहा है, कैसे? अपना केमिकल बाहर निकाल कर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है। अब बैक्टीरिया उसको खाएंगे, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, इन सैप्रोफाइट्स को एक और नाम दिया जाता है जो कि होता है डिकम्पोजर्स। इनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास गंदगी है ना, उसको साफ करने का काम करते हैं। समझ रहे हो? जो हमारे आसपास गंदगी है उनको साफ करने का काम करते हैं, इसलिए उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोज करना मतलब कि जो चीज खराब हो रही थी उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। अरे एक हो गया प्लास्टिक। अब ये ऑर्गेनिक मैटर है क्या? प्लास्टिक ऑर्गेनिक मैटर है क्या? नहीं है ना, उसको तो सिंथेसाइज कर रखा है। तो प्लास्टिक तुम्हारा कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, अगर होता तो ये उसको भी खत्म कर देता। तो मैं इनको डिकम्पोजर्स कह रही थी। डिकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? डिकम्पोजर्स मतलब जो अपने आसपास एरिया को क्या करते हैं? साफ करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, जैसे कभी कोई एनिमल मर जाता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, अचानक से एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, साइड में हो जाती है, उसकी बॉडी साइड में रख देते हैं, तो धीरे धीरे जब हम उस एरिया से जाते हैं तो हमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो
तुमको स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि बैक्टीरिया उनको खा रहा है। अब कैसे खाएगा बैक्टीरिया उसको, क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर है यानी कि क्या करेगा, सारी चीजों को यहाँ से साफ कर देगा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ताकि हमारा जो एरिया है वो क्लीन रहे। अब वो कैसे करता है, सबसे पहले अब वो इतना बड़ा पार्टिकल है ना, ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो बहुत बड़ी है, वो बैक्टीरिया तो आंखों से दिखता भी नहीं है, तो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को कैसे अपनी बॉडी के अंदर लेगा, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करता है बाहर। वो केमिकल जो उसने रिलीज करा वो उस ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाएगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को जो डेड है पहले से उसको सड़ाएगा, और जब उसको गलाएगा उसको बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया जा रहा है, मतलब उसकी बॉडी गल रही है, मतलब डाइजेस्ट हो रही है बाहर, और उसकी बॉडी जब डाइजेस्ट हो रही है बाहर ही, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझे, फिर उसको ऑब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर, इस तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेगा। कौन लेगा, बैक्टीरिया की बात करें तो वो सारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेते हैं। तो क्या क्या लिखा एग्जाम्पल, तुमने इसके अंदर एग्जाम्पल लिखा बैक्टीरिया। तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बट इन जनरल ऐसे देखो, ये ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है, इन जनरल ऐसे शेप की बैक्टीरिया होते हैं। जनरली हमारे बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं हाथों में कीड़े जैसे, ही बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो शेप है वो हमारे क्या है, बैक्टीरिया का, ये देख रहे हो, ये ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, बैक्टीरियाज हैं। तो इतने छोटे होते हैं आंखों से नहीं दिखते भाई, एक ही बॉडी है उसके पास, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, एक ही सेल है उसके पास, तो अब वो एक ही सेल सारा काम करेगा ना, तो पहले अपनी बॉडी का जो एंजाइम है, जो केमिकल्स है वो निकालेगा, वो बड़ा सा पार्टिकल खानेगा, टूटेगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद अब उसको बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है उसके पास, हमारी तरह थोड़ी इतने सारे सेल्स के अलग अलग पार्ट है उसके पास। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा इसके अंदर, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट पता क्या होता है, फंगस। यीस्ट क्या होता है, फंगस। क्या तुमने कभी सुना है यीस्ट को हम खाते हैं? हाँ, क्या बनता है यीस्ट से, केक। यीस्ट से क्या बनता है, केक बनता है। यीस्ट ऐसा दिखाई देता है, ये भी यूनिसेलुलर है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, आंखों से नहीं दिखेगा, ये सब आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रही बात है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसा दिखेगा। और यीस्ट होता कैसा है, देखो ये है माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देख रहे हैं उसको, ये दिख रहा है, पानी की बूंद जैसी लग रही है, तो ये क्या है, ये है यीस्ट के सेल, आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने में दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। ये है यीस्ट सेल, किसमें डाला जाता है इसको, जब हम केक को फुलाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड उसके अंदर होल्स होते हैं कि नहीं होते, तो ब्रेड के अंदर जो होल्स आ रहे हैं वो इसी यीस्ट की वजह से आ रहे हैं, फंगस है वो एक, केक को फुलाया जा रहा है इसी यीस्ट की वजह से, फंगस है वो एक। समझ में आ रही बात है नहीं, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है इसके पास, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है ये भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, मशरूम। मशरूम तो तुमने देखा हुआ है। तो एक चीज बताओ, हमने लिखा बैक्टीरिया, मतलब ये डिकम्पोजर है, मतलब सैप्रोफाइट है। दूसरा क्या लिखा, यीस्ट, मतलब ये क्या करेगा, हम इसको भले ही खाने में डाल रहे हैं, लेकिन अगर जब इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, अरे उसको भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी ना, ऑर्गेनिज्म है वो, तो अगर उसको खाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी क्या करेगा, सेम प्रोसेस दिखाएगा, क्योंकि है तो फंगस। फंगस क्या करते हैं, गले सड़े चीजों पर खाना, मतलब उनको खाते हैं, तो है तो फंगस ही, तो फंगस जैसा चीज दिखाएगा। मशरूम तो तुमने देखा ही होगा, ऑब्वियस है ना, ऐसा ये स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या करता है, ये भी गले सड़े चीजों के उधर ही उगेगा, जहाँ चीजें खराब हो रही होंगी ना वही उगेगा। देखो ये दिख रहा है क्या है, ये ब्रेड, यहाँ पे देखो बगल में ब्रेड में वो लग गया ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की क्या है, फफूंदी बोलते हैं हिंदी में, फंगस है ना। ये जो ब्रेड में ये ग्रीन कलर का लगता है, इसी को ब्रेड माउंट बोलते हैं, जो तुमने लिखा है। समझ में आया। और अगर तुम इसको उसके अंदर देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ये ऐसा दिखाई देगा, समझे। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये है राइजोपस, मतलब ब्रेड माउल्ट। ब्रेड माउल्ट क्या हो गया, इसको हम कॉमन नाम इसका ब्रेड माउल्ट कह दिया ना, ब्रेड पे लग रहा है जो हरी कलर की चीज, इसको ब्रेड माउल्ट कॉमन नाम कह दिया। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे मैंने बोला था हमारा कॉमन नेम तो हमारा नाम बोला हुआ, हर किसी का अपना अपना नाम रखा है, ह्यूमन बोल दिया हमें, कॉमनली ह्यूमन कह दिया। लेकिन हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, है कि नहीं है। वैसे ही इसको कॉमनली ब्रेड माउल्ट कह दिया। साइंटिफिक नेम क्या है, राइजोपस। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो राइजोपस भी क्या है, फंगस। अरे 2-3 तो फंगस ही डाले हुए और एक डाला है बैक्टीरिया। आया कुछ समझ में या नहीं आया? चलो भैया यहाँ पे सारा खत्म हो गया हमारा। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक
एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हमने जो लास्ट टॉपिक था ये बना के रखा हुआ था ना कल, ठीक है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, डिफरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पे डिफरेंस करवा रहे हैं, इन बेसिस पे डिफरेंसेस है उनके बीच में। सबसे पहला बेसिक क्या है, फूड। तो फूड की बात करें तो यहाँ पर कैसा फूड होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। दूसरे वाले में तुमने क्या लिखा है कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। क्योंकि हम लोग जो है अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, तो हम खाना कहां से लेते हैं भैया, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे ना। तो लिखा है कि फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खाना क्या करता है, बनाता है। अगले वाले में क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हमारे आसपास पाए जाते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नहीं निकाले जाते, वो हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे, ठीक है। अब कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसने बोला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जिससे खाना बनाया जाएगा, वो मटेरियल जिससे क्या बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा, कच्चे मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमको नहीं पता कि जो हमारे पास ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं, वाटर और H2O से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से तो बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिक्वायरमेंट है, उसको जरूरत है किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। इनको क्या बोलते हैं, इनको रॉ मटेरियल्स कहते हैं। क्या हम जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, क्या हमें खाना बनाना है अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। तो इसमें लिखा है कि हमें कोई रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अपने बॉडी के अंदर खाना ही नहीं बनाना होता। अगला क्या है, डाइजेशन। क्या प्लांट्स की बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी, अरे डाइजेस्ट कौन करेगा, अगर मेरी बॉडी का खाना है, मैंने अपनी बॉडी में बनाया है, तो मुझे डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है, वो तो मेरी बॉडी में सिंपल फॉर्म में बना ही हुआ है। मेरी बॉडी में जो खाना बना हुआ है वो मेरे सिंपल फॉर्म में बना तो है, मैंने तो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में बना रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में ग्लूकोज में टूटते हैं। तो अगर मैंने अपनी बॉडी में ग्लूकोज बनाया हुआ है तो मैं क्या करूं, किसको डाइजेस्ट करूं भाई, लास्ट में तो सब कुछ डाइजेस्ट करके ग्लूकोज ही होता है। अब तुम कहोगे नहीं ग्लूकोज भी तो टूटेगा तो CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा, वो तो रेस्पिरेशन था, डाइजेशन थोड़ी था। याद है कुछ कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक की होती है, तो वहां नहीं पड़ा था ग्लूकोज को तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हो, वो डाइजेशन थोड़ी है। डाइजेशन तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा, ब्लड के अंदर कौन सा डाइजेशन हो रहा है, मेरी बात समझे क्या बोल रही हूं मैं। तो क्या ध्यान रखेंगे कि डाइजेशन प्लांट की बॉडी में नहीं होता, हम ऑटोट्रॉपिक की बात कर रही हूँ। जो प्लांट्स में तो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आ जाते हैं। अरे भाई जब वो इंसेक्टिवोरस प्लांट खा ही इंसेक्ट रहे तो वो तो डाइजेस्ट करेंगे ना उसको, हाँ है ना। मैंने क्या बोला, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब जो खाना खुद बना रहे हैं अपनी बॉडी में, जो अपनी बॉडी में खाना बनाते हैं उनको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इसलिए इनकी बॉडी में डाइजेशन एब्सेंट रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दूसरी की बॉडी से खाना लेना है, और जो खाना रहेगा वो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा पार्टिकल है, उस बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। समझ में आई बात। अगला क्या है, क्लोरोफिल। अब बताओ भाई, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है किसके प्रेजेंस में बनाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जो खाना खुद बना रहा है उसकी बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाएगा ना, हमारी बॉडी में थोड़ी पाया जाएगा। इसीलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वालों के पास क्लोरोफिल होता है, और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अगला क्या लिखा है तुमने, स्टेटस। स्टेटस मतलब इनको क्या कहते हैं भाई, किस नाम से जाना जाता है इनको। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं इन लोगों को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करेंगे, हाँ है ना, जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और हम लोगों को क्या बोल दिया जाता है, कंज्यूमर्स। क्यों, क्योंकि हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। समझ में आया। अब ये मत कहना कि जो प्रोड्यूसर्स हैं क्या वो खाना नहीं खाते,
अरे जो उन्होंने खाना बनाया है वो अपने लिए तो बनाया होगा, होगा कि नहीं होगा? जितना उनको खाने की जरूरत होगी उन्होंने अपनी बॉडी में फैला दिया, बाकी सबको स्टोर करेंगे तभी तो तुम अनाज खा पा रहे हो, फ्रूट्स खा पा रहे हो, क्योंकि स्टोर फूड है उसका, प्लांट का। वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं सब स्टोर फूड है प्लांट्स का, ठीक है कि नहीं? उन्होंने स्टोर किया कि बाद में जाके कभी हम यूटिलाइज कर लेंगे इसको, कभी कोई खराब सिचुएशन आई तो, पर हमने क्या करा, उसी को निकाल के खा लिया। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, खाने को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, और वो तभी प्रोड्यूस करेंगे जब उनके पास क्लोरोफिल होगा। किससे खाना प्रोड्यूस करेंगे? CO2 और H2O से मिलकर खाना बनाएंगे वो। समझ में आ रहा है? और ये लोग क्या है भैया, ये खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो इनको कंज्यूमर कहेंगे, क्योंकि खाना कंज्यूम कर रहे हैं जो किसने बनाया है, प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब कंज्यूमर का मतलब ये नहीं है कि भैया जो प्रोड्यूसर्स बना रहे सिर्फ उसी को खा रहे हैं। अरे लोग मीट भी खाते हैं, मिल्क भी पीते हैं, बटर खा रहे हैं, तो ये कौन से प्लांट ने बना दिया मिल्क? नहीं बनाया जाता है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वो मिल्क बना रहा है, क्या वो ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं खा रहा? तो इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रही हूं कि कंज्यूमर्स प्लांट्स को ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। जब काउ वो खाएगी, ग्रास खाएगी, घास खाएगी, प्रोड्यूसर्स को खाएगी, तब जाके तो मिल्क बनेगा, हाँ है ना? तो हम वो मिल्क जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इवेंचुअली इन द लास्ट इनडायरेक्टली कहां से आया? प्लांट से आया। अरे समझे या नहीं समझे यार? ठीक है, प्रोड्यूसर्स खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स खाना खुद नहीं बनाते, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं कि उन्होंने जो खाना बनाया होगा वो खाएंगे। एग्जाम्पल में क्या आ गया, सारे प्लांट्स नहीं लिख सकते इसमें, अभी मैंने बताया ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करेंगे? ग्रीन प्लांट्स, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है प्यार से। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को प्यार से BGA भी लिखा जा सकता है। BGA मतलब क्या हो गया? BGA मतलब क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आया? अच्छा, कंज्यूमर्स में कौन आ गए? सारे हर्बीवोर्स, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे, ओमनीवोर्स प्लांट्स और वो जो प्लांट्स और एनिमल्स है सबको खाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अब तुम ये मत कहना जो कार्निवोर्स है वो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो वो कंज्यूमर कैसे हो गया? क्योंकि तुमने तो बोला था, मतलब तुम कहोगे, आपने तो कहा था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो तो प्लांट्स को खाते हैं। कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम करेगा, खाना कहीं ना कहीं से तो लेगा अपनी बॉडी के अंदर, और वो खाना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं खा, अगर मैं किसी एनिमल को खा रही हूं, मान लो मैंने अगर गोट खाया, मान लेते हैं कि मैं गोट को खा रही हूं, मान लेते हैं, वो गोट किसको खा रहा होगा? घास को तो खा रहा होगा। तो उस घास का जो भी न्यूट्रिशन होगा वो गोट की बॉडी में, वो जो न्यूट्रिशन होगा मेरी बॉडी में नहीं जाएगा क्या? तो इवेंचुअली इनडायरेक्टली मैंने किसको खाया? प्लांट्स को खाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दिक्कत हो रही है तो इतना याद करो, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म वर्ड लगा दिया, उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे। आ गया पूरा चार्ट, समझ में आ गया? चलो ये यहां पे खत्म हुआ। न्यू हेडिंग डालेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट्स की बॉडी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे बनता है, कैसे होता है। अब हम यहां से वो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन बन रहा है, और फिर पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो प्लांट्स की बॉडी में अभी बस समझना है तुम्हें, क्या प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है? पढ़ा है तुम लोगों ने? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। तो क्या लाइट का प्रोडक्शन होगा? लाइट का प्रोडक्शन, खाने का प्रोडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। खाने का प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। मेन एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या था? ग्रीन प्लांट्स था कि नहीं था? तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। समझे? अब खाना कैसे बनाया जा रहा है ये पूछना है भैया, कैसे बनाया जा रहा है?
तो मैंने बोला देखो भैया कुछ नहीं, हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रूट्स, ये सॉइल वाला पार्ट आ गया, और सॉइल से क्या हो गया, बहुत सारी रूट्स जो है ये नीचे वाले पार्ट से वो ओरिजिनेट हो रही है सॉइल के अंदर। ठीक हो गया, रूट्स ओरिजिनेट हो रही है कहां से, इस वाले पार्ट से। अब यहां पर क्या होगा, ऐसा कुछ मैंने बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? मैं अपर पोर्शन नहीं बना रही, मैं मेन चीज समझा रही हूं बस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस तुमने बचपन में पढ़ा है, कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस? प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? हमने क्या पढ़ा है अभी तक का, कि प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? लीव्स में, हमने इतना पढ़ा है अभी तक का, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ लीव्स में ही होती है, बट अभी हमने क्या पढ़ा है मैं वो बता रही हूं। हमने अभी तक पढ़ा है कि प्लांट्स के लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस लीव्स में ऐसा क्या चीज है जहां पर वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनेंगे, क्या है, क्या ये जो इन्वायरमेंट है, क्या इस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है? क्या इन्वायरमेंट में CO2 गैस प्रेजेंट है? क्या जो ये सॉइल है, ये क्या है, सॉइल, इस सॉइल के अंदर क्या वाटर प्रेजेंट है, वाटर की मॉलिक्यूल? क्या वाटर के साथ साथ यहाँ पे कुछ मिनरल्स होंगे? मिनरल्स मतलब कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ऐसी चीजें प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सॉइल में सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो मैंने तुमसे क्या बोला, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर भी है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तुम कहोगे ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन भी तो होता है, नाइट्रोजन भी तो होता है। अरे तुमने पढ़ा नहीं है क्या कि ये अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बॉडी के बाहर क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं ना, और उनको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना। तो सिर्फ मैं वही लिखूंगी ना, वो खाना कैसे बना रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो सिर्फ मैं वही गैस लिखूंगी ना जिसको अपनी बॉडी के अंदर लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। पानी और मिनरल्स कहां प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। और सनलाइट आया, ये लाइट कहां से आएगा, ये लाइट कहां से आएगा, सन से आएगा ना। तो सन अपनी लाइट फेंक रहा है, किसके ऊपर फेंकेगा, अरे लीव्स पे तो फेंकेगा, फेंकेगा तो पूरी प्लांट की बॉडी में। तो हम स्पेसिफिकली लीव्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या है उसके पास ऐसा अनोखा कि हम बोलते हैं खाना सिर्फ लीव्स में बनाया जा रहा है। अब सुनो, लीव्स की बॉडी पर, हमारी बॉडी पे ये ऊपर से लेयर लगी हुई है, क्या इधर भी लेयर लगी हुई है? क्या इन दो लेयर्स के बीच में बहुत सारे सेल पड़े हुए हैं? इन दो लेयर्स के बीच में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। इसी तरीके से लीफ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लास 9 में पढ़ाया था, लीव्स की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और लीव्स की जो नीचे वाली लेयर होती है उसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो भी सेल आएंगे उनको बोला जाएगा मीजोफिल सेल। कौन सी सेल बोला जाएगा, मीजोफिल सेल। लीव्स के ऊपर, ये जो लीफ है ना, ये लीफ है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, पत्ते की जो ऊपर वाली लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है, इन दो लेयर के बीच में बहुत सारे सेल्स आते हैं। इन दो लेयर्स के बीच में बहुत सारे सेल्स आते हैं। इन सेल को क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल कहते हैं। अब इस मीजोफिल को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तुमने छोटी क्लास में ऐसा डायग्राम देखा है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, फिर ऐसे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, मैं ज्यादा नहीं बना रही हूं। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भैया, क्लोरोफिल होता है। समझे या नहीं समझे? यानी कि अगर प्लांट के किसी भी पार्ट पे मीजोफिल सेल होंगे, प्लांट की बात कर रही हूं, किसी भी पार्ट की बात कर रही हूं, वैसे स्पेसिफिकली लीव्स की बात नहीं कर रही हूं। प्लांट के किसी भी पार्ट पे अगर मीजोफिल सेल होंगे तो मीजोफिल सेल के अंदर होंगे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल। तो जिस पार्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो वाला पार्ट खाना बनाने के लिए एलिजिबल होगा। हमारे पास क्या होता है, कोई कोई स्टेम होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वहां खाना बनता है। आ रही बात या नहीं आ रही? तो अभी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही खाना बनाती है, नहीं, अब ये गलत हो चुका है। क्योंकि अभी तक का हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि लीव्स खाना बनाती हैं। वो बात सही है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में लीव्स खाना बनाती हैं, लेकिन जिस भी प्लांट के पार्ट के पास अगर मीजोफिल सेल है
उसके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे, उसमें क्लोरोफिल होगा। जिस जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो खाना बनाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भैया क्या लाइट उसको मिल नहीं रही? क्या सिर्फ लीव्स में लाइट पड़ेगी? पूरे प्लांट की बॉडी में लाइट नहीं मिल रही? क्या मिल रही है ना? क्या पूरे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा? मिल रहा है। क्या पूरे प्लांट को वाटर मिल रहा है? नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो ये तीनों चीजें तो उसको मिल ही रही है। मेन चीज क्या है? क्लोरोफिल। कैक्टस प्लांट देखा है? कैक्टस प्लांट, कैक्टस के प्लांट में, कैक्टस का प्लांट ऐसा होता है, देखो यहां बना रही हूं, ऐसा होता है और यहाँ पे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं ना, ऐसे कांटे। ये जो कांटे होते हैं वो उसकी लीव्स है। कांटे जो लगे हैं वो क्या है? लीव्स है। और ये जो ग्रीन कलर का तब ये जो फ्लैट वाला पार्ट होगा वो होगा स्टेम। अब जब लीव्स इतने पतली पतली है उसकी, तो कैसे बनाएगा खाना? तो अब की बात, खाना कौन बनाएगा उसकी बॉडी में? स्टेम बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझे? इसका मतलब जिसके पास भैया मीजोफिल सेल होंगे, उस मीजोफिल सेल के पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। प्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिक नहीं पढ़ा है तुमने क्लास 9th में? 3 तरीके की प्लास्टिक नहीं होते? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके पास कौन सा प्लास्ट है भैया? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल। ऐसा क्लोरोफिल जो क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? ऐसा क्लोरोफिल जो हमको किसमें मदद करेगा? खाने को बनाने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हम लीव्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मीजोफिल सेल्स हैं वो लीव्स के पास प्रेजेंट है। और सबसे ज्यादा अमाउंट में मीजोफिल सेल होगा तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होगा तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल। समझ में आया? तो इसका मतलब खाना कैसे बन रहा है? रूट्स से, रूट्स में मतलब सॉइल में रूट्स की मदद से पानी आ रहा है ऊपर की तरफ। कहां की तरफ जाएगा? जहां क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन होगी सारी। समझे या नहीं समझे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन होगी। तो यहां से ये खाना जाएगा पानी जाएगा मीजोफिल सेल के अंदर, गया मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं, उसके अंदर चले जाएगा पानी। समझ में आया? यहां से कौन आ रहा है? ऊपर से कौन आ रहा है भैया? सराउंडिंग से कौन आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तुम्हें नहीं पता इसके बॉडी पे, इसके लीव्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, पता है ना? तो छोटे छोटे पोर्स से, स्टोमेटा से ये गैस अंदर चली जाएगी। जैसी गैस अंदर जाएगी कहां जाएगी? इसी के अंदर जाएगी। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कर क्या रहा है? वो कर क्या रहा है? ये जो लाइट एनर्जी ना, लाइट एनर्जी, इस लाइट को अपनी बॉडी में ट्रैप कर रहा है, पकड़ रहा है। समझे? क्यों हम बोलते हैं क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जिसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, ये लाइट को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर ये लाइट क्या करता है? ये लाइट इस पानी को तोड़ देता है। समझे? ये लाइट एनर्जी किसको तोड़ देता है? पानी को तोड़ देता है। किसमें? H2 और O2 के अंदर। O2 गैस बाहर निकल जाएगी। कौन बच गया? H2 गैस। वो H2 गैस किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा भैया? खाना, जिसका नाम C6H12O6 है। समझ में आया? तो ये कार्बन इसी का ही है, ये ऑक्सीजन इसी का ही है। आया क्या है एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में? हाइड्रोजन। कहां से आया है? जब इसकी बॉडी से जो वाटर है जब इसके अंदर गया तो इसके अंदर भैया जो वाटर है ना वो टूट गया। किसमें? H2 और O2 के अंदर। समझे? इसकी बॉडी में जो वाटर है वो टूट गया। किसमें? H2 और O2 के अंदर। ये जो O2 है वो तो बॉडी के बाहर निकल जाएगी और ये H2 अभी बची हुई है। फिर ये H2 और ये CO2 आपस में रिएक्ट करेंगे और मुझे खाना बना के देंगे जिसका नाम है ग्लूकोज। कुछ आया? कैसे हो रही है रिएक्शन? ठीक है या नहीं? समझे?